नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? दोस्तों आज सारा स्कूल, कॉलेज, संस्थान सभी बंद हैं। दोस्तों आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे धूमधाम से पूरे विश्व में मनाई जा रही है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट का टाइम लेंगे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। दोस्तों इनके पास 11 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्रियाँ थी। और दोस्तों जो संविधान बना था उनमें अध्यक्षता जो प्रारूप समिति गठित की गई थी उनमें कुल 7 सदस्य थे और उन्हीं में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और टीपी खेतान भी थे। टोटल मिलाकर के 7 सदस्य थे और संविधान बनकर के जब तैयार हुआ तो टीपी खेतान ने कहा था कि उस जो अध्यक्षता में 2 बीमार हो गए थे और 2 की मृत्यु हो गई और 2 कार्य के लिए बाहर आते-जाते रहते थे, तो सबसे ज़्यादा भार जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर पड़ा। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं, गरीबों और सभी वर्गों के लिए बराबरी का अधिकार की आवाज़ उठाई थी और इनकी लिखी पुस्तक द वेटिंग फॉर विजय अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है जीवन दर्शन को दर्शाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज जो है डॉक्टर बाबा साहब की जयंती है, 135वीं जयंती की आप सभी को ढेर सारी बधाई। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज से ही डीलर थर्ड सेमेस्टर की वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों पहला विषय है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तृतीय सेमेस्टर है, समय 2 घंटे का मिलता है, पूर्णांक 50 अंकों का होता है। 2024 से 2016 तक टोटल हमने 10 सेट लिए हुए है। ठीक है, तो 10 वर्षों का दोस्तों जो है मैं इसमें कराने वाला हूँ और बहुविकल्पी प्रश्न को लूँगा, इसके बाद अतिलघुत्तरी, इसके बाद लघुत्तरी, ऐसे सभी विषय को मैं कराने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूँ कि यह जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक ही वीडियो में जो है 2024 से 2016 तक 10 सेट आपको मिलने वाला है और सभी विषय इसी प्रकार से आएँगे, तो आप पूरे यूट्यूब पर ढूँढेंगे तो इस तरह से वीडियो आपको नहीं मिलेगा। 6 साल, 5 साल, 7 साल तक आपको मिलेगा, बाकी अब आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको यही कहूँगा दोस्तों पूरा वीडियो को आराम से देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं एक बार जो वीडियो बना दे रहा हूँ, दोबारा उस वीडियो को मैं लेकर के नहीं आने वाला हूँ, ठीक है? तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है, आराम से आप देखते चलिएगा। चलिए दोस्तों अब ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है? तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न 2024 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2024 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। विकल्प A है शिक्षक, विकल्प B है विद्यालय, विकल्प C है विद्यार्थी, विकल्प D है प्रधानाचार्य। यहाँ पर स राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 है रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प A है अगली कक्षा में छात्रों को डालना, विकल्प B है छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना, विकल्प स है कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना और विकल्प द है सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे? विकल्प अ है मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया है, विकल्प ब है निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, विकल्प स है गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया, विकल्प द है सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 4। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। विकल्प अ है गणित से, विकल्प ब है विज्ञान से, विकल्प स है भूगोल से, विकल्प द है अर्थशास्त्र से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ गणित से, पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है निम्नांकित में कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। विकल्प दिया गया है अ है विश्वसनीयता, विकल्प ब है लचीलापन, विकल्प स है वैधता और विकल्प द है जटिलता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द जटिलता। दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो जटिलता जो है
राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर जो है जटिल नहीं होना चाहिए था, ठीक है, सरल होना चाहिए। आगे है प्रश्न संख्या 6। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प अ है किसका है कथन पूछा गया है, तो अ विकल्प है प्रोफेसर एस के दुबे की। विकल्प ब है गुडे तथा हाइट की। विकल्प स है क्रो एवं क्रो की। और विकल्प द दिया गया है मैकोवी एवं मैकोवी की। तो यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा गुडे तथा हाइट की, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। विकल्प अ है सामान्य मूल्यांकन। विकल्प ब है मापन। विकल्प स है सतत मूल्यांकन। विकल्प द है व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा सतत मूल्यांकन, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया है। विकल्प अ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। विकल्प ब है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और विकल्प स दिए गए हैं मुदालियर आयोग की सिफारिश में। विकल्प द दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। विकल्प अ है अनुवाद, ठीक है। और विकल्प ब दिया गया है विवेचना। विकल्प स दिया गया है वज्ञिस्तार। और विकल्प द दिया गया है अनुप्रयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द अनुप्रयोग। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है। विकल्प दिया गया है अ है मौखिक तकनीक। ब है परियोजना तकनीक। और विकल्प स दिया गया है अवलोकन तकनीक। और विकल्प द है अभिन्यास तकनीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन तकनीक। स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 11 क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। विकल्प अ है निष्कर्ष। विकल्प ब है प्रदत्त विश्लेषण। और विकल्प स दिया गया है परिकल्पना निर्माण। और विकल्प द दिया गया है सांख्यिकी विश्लेषण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष, ठीक है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 12 क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। विकल्प अ है क्रिया विधि। विकल्प ब है नैदानिक निदान जिसको कहते हैं। विकल्प स है विवरणात्मक। और विकल्प द है रूपांतरकारी। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा क्रिया विधि। क्रिया विधि राइट आंसर हो जाएगा। अ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 13 सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। विकल्प अ दिया गया है NCC। विकल्प ब है स्काउटिंग। विकल्प स है रेड क्रॉस संस्था। और विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। विकल्प अ है SS स्टीवेंस। विकल्प ब है GC हेल्मेंटेस्टेडर। विकल्प स है स्टीफन M कोरे। और विकल्प द है वेडफील्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन M कोरे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 है एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प अ दिया गया है क्रियात्मक अनुसंधान। विकल्प ब है गुणात्मक अनुसंधान। विकल्प स है ऐतिहासिक अनुसंधान। विकल्प द दिए गए है वर्णनात्मक अनुसंधान। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दिया गया है
2023 का प्रश्न लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2023 का पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर जो परिभाषा है दोस्तों, विकल्प है टी.एच. ग्रीन, विकल्प ब है ली, विकल्प स है कॉन्वेक और विकल्प द है किल्विन तथा हन्ना का। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा क्रॉनवेक, ठीक है। स जो है राइट आंसर क्रॉनवेक हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। विकल्प आ है शिक्षण उद्देश्य, विकल्प ब है सीखने से उत्पन्न अनुभव, विकल्प स है व्यवहार परिवर्तन, विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, द विकल्प सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 3, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। विकल्प अ है इतिहास और नागरिक शास्त्र में, विकल्प ब है विज्ञान भूगोल और कृषि में, विकल्प स है दर्शन शास्त्र, विकल्प द है इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ब हो जाएगा राइट आंसर विज्ञान भूगोल व कृषि में। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 4, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। तो विकल्प आ है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, और विकल्प ब है पाठ्यक्रम का, विकल्प स है मूल्यांकन प्रणाली का, विकल्प द है मूल्यांकन उपकरणों का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। विकल्प आ है टीपी नन का, विकल्प ब है फ्रोबेल का, विकल्प स है स्किनर का, और विकल्प द है रास का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द रास का, ठीक है। दोस्तों आपको बताएं तो यहाँ पर जो है टीपी नन फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयोग जो यहाँ पर माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माना था दोस्तों, ये टीपी नन नहीं माना हुआ है, रास माना हुआ है, ठीक है। आगे आप कथन दिया गया है, ठीक है। तो कथन को जो है रास माना हुआ है, तो यहाँ पर जो है रास को ही मान करके चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 6, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। विकल्प आ है समस्या का तुरंत हल, विकल्प ब है समस्या भी हमारी हल भी हमारा, विकल्प सा है विद्यालय की आधारशिला, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा समस्या भी हमारा हल भी हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर सही ब हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 7, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, ठीक है। नवाचार मतलब नया होता है, ठीक है। अधिगम जानते हैं दोस्तों। तो चलिए इसमें विकल्प दिए गए हैं अभिक्रमित अनुदेशन, विकल्प ब दिए गए हैं टोली शिक्षण, विकल्प स दिए गए हैं खुली कक्षा कक्ष, और विकल्प द दिए गए हैं उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 8, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। विकल्प अ है ड्रम, विकल्प ब है संगीत, विकल्प स है 1 2 दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा 1 व 2 दोनों। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। विकल्प आ है सेवा करना, विकल्प ब है स्वास्थ्य में वृद्धि, विकल्प स है मातृत्व का विकास, विकल्प द है परीक्षाओं की तैयारी करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परीक्षाओं की तैयारी कराना, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 10, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। विकल्प आ है विद्यार्थी, विकल्प ब है अध्यापक, विकल्प स है विद्यालय, विकल्प द है प्रधानाचार्य। तो राइट आंसर आ हो जाएगा विद्यार्थी। आगे है प्रश्न संख्या 11, ब्लूप्रिंट क्या है। विकल्प अ है शिक्षण की आधारशिला, विकल्प ब है प्रश्न पत्र की आधारशिला, विकल्प स है विद्यालय की आधारशिला, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर ब हो जाएगा प्रश्न पत्र की आधारशिला। जो ब्लूप्रिंट है दोस्तों, जैसे कि आपका देखेंगे तो जो पेपर होता है उनमें पहले स्टार्ट होता है बहुविकल्पी, फिर अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी। तो इस क्रम को, इस प्रक्रिया को बनाने का जो तरीका होता है उसी को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 12। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो क्या है? विकल्प दिए गए हैं। एनसीसी विकल्प ब है, स्काउटिंग विकल्प स है, रेड क्रॉस स्थापना विकल्प द है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया है, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई है। विकल्प अ है 1957, विकल्प ब है 1958, विकल्प स है 1956, विकल्प द है 1960। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा 1956। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 14, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। विकल्प अ है गणित, विकल्प ब है विज्ञान, विकल्प स है सामाजिक विज्ञान और विकल्प द है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ गणित। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, मूल्यांकन होता है। विकल्प अ है मात्रात्मक, विकल्प ब है गुणात्मक, विकल्प स है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 2022 का पेपर लेते हैं। 2022 का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है। विकल्प दिया गया है अ कोठारी आयोग, विकल्प ब है यूजीसी, विकल्प स है एनसीईआरटी, विकल्प द है मुदालियर आयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी। स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो एनसीईआरटी है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। यह सभी याद करके रखिएगा, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 2, शैक्षिक उद्देश्यों के अंग हैं। विकल्प अ है बालक, विकल्प ब है समाज, विकल्प स है विषय वस्तु, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 3, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। विकल्प अ है अनुवाद, विकल्प ब है विवेचना, विकल्प स है वाग्विस्तार, विकल्प द है अनुप्रयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा अनुप्रयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है प्रश्न संख्या 4, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं, 50 अंक प्राप्त करना है। विकल्प अ है मापन, विकल्प ब है मूल्यांकन, विकल्प स है परीक्षण और विकल्प द है उपलब्धि। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा मापन। ठीक है, जो मापन होता है दोस्तों वह अंकों में होता है। ठीक है, जैसे जो नापा जाता है केजी हो गया, ये सभी क्या है? मापन है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 5, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। विकल्प अ है निष्कर्ष, विकल्प ब है प्रदत्त विश्लेषण, विकल्प स है परिकल्पना निर्माण और विकल्प द दिए गए हैं सांख्यिकी विश्लेषण। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा निष्कर्ष। ठीक है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष तक पहुंचना होता है। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 6, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। विकल्प अ है अभिक्रमित, विकल्प ब है टोली अनुदेशन, विकल्प स है खुली कक्षा कक्ष, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 7, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। तो वही आया है दोस्तों। ठीक है, तो उसका उत्तर आपको जो पीछे मैंने बताया था यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो विकल्प अ है टीपी नन का, विकल्प ब है क्रानबैक का, विकल्प स है गरे का, विकल्प द है रास का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द रास का। ठीक है, तो वहाँ पर जो आप टीपी नन लगा रहे थे तो यहाँ पर रास का दिया हुआ था जो पूछा गया था, तो यहाँ पर रास जो है सही हुआ था। तो वहाँ पर जो है
टिपिन नहीं होगा। देख ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे है प्रश्न संख्या 8। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। विकल्प है अ वैधता, विकल्प ब है विश्वसनीयता, विकल्प स है वस्तुनिष्ठता और विकल्प द दिए गए हैं कठोरता। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कठोरता। ठीक है। कठोरता नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर नहीं पूछा गया है तो सही है, लेकिन अगर पूछा गया होता है तो यहाँ पर कठोरता जो है गलत हो जाता है। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 9। ब्लू प्रिंट है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ब्लू प्रिंट क्या है? ऑप्शन है अ प्रश्न पत्र का आधारशिला, विकल्प ब है शिक्षण की आधारशिला, विकल्प स है विद्यालय की आधारशिला, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा, प्रश्न पत्र का आधारशिला। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है प्रश्न संख्या 10। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? विकल्प अ है संज्ञानात्मक पक्ष, विकल्प ब है भावनात्मक पक्ष, विकल्प स है कौशलात्मक पक्ष, विकल्प द है नैतिक पक्ष। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष। विकल्प अ सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 11। ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई। विकल्प अ है 1957, विकल्प ब है 1968, विकल्प स है 1958, विकल्प द है 1956। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द 1956। आगे है प्रश्न संख्या 12। मापन किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कथन पूछा गया है तो विकल्प दिए गए हैं हैगले, स्टेडर और विकल्प है एस एस स्टीवेंस, विकल्प सा है टर्डंड रसेल, विकल्प द है वुंट। तो यहाँ पर राइट आंसर ब होगा एस एस स्टीवेंस। ठीक है। स्टीवेंस राइट आंसर हो जाएंगे। आगे है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकल्प दिया गया है अ 2, विकल्प ब है 4, विकल्प स है 5 और विकल्प द दिए गए हैं 6। तो यहाँ पर राइट आंसर ब राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 14। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है। विकल्प अ है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, विकल्प ब है शिक्षण विधि में नवाचार और विकल्प स है उपयुक्त दोनों, विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा उपरोक्त दोनों। मतलब अधिगम प्रक्रिया में नवाचार ये भी सही है और शिक्षण विधि में नवाचार ये भी सही है। आगे है प्रश्न संख्या 15। मूल्यांकन अनुरूप है। विकल्प अ है उद्देश्य के, विकल्प ब है प्रविधि के, विकल्प स है विधि के और विकल्प द है सिद्धांतों के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विधि के। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे 2021 का पेपर लेते हैं। ठीक है। 2021 का पहला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो विकल्प है विद्यार्थी, विकल्प ब है अध्यापक, विकल्प स है विद्यालय, विकल्प द है प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है। हर पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फेवरेट क्वेश्चन है यह। और आगे है प्रश्न संख्या 2। निम्न में से क्या रास का कथन है? विकल्प अ है बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, विकल्प ब है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, विकल्प स है बचाव निदान का मध्य स्तर है, विकल्प द है बचाव निदान का स्तर नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ठीक है। ब विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है तीसरा प्रश्न। क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। विकल्प अ है शिक्षण सुधारने हेतु, विकल्प ब है शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विकल्प स है विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 4। सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में क्या सहायक है? विकल्प अ है क्रियात्मक शोध, विकल्प ब है परंपरागत शोध, विकल्प स है वैज्ञानिक शोध, विकल्प द है उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा
क्रियात्मक शोध। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए। यह है, विकल्प अ है परीक्षण, विकल्प ब है मात्रात्मक मापन, विकल्प स है गुणात्मक मापन, विकल्प द है मूल्यांकन। तो यहाँ पर राइट आंसर ब होगा, मात्रात्मक मापन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 6, व्यवस्थापन किस पक्ष का उद्देश्य है? विकल्प अ है ज्ञानात्मक, विकल्प ब है भावनात्मक, विकल्प स है मनोगत्यात्मक, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा, भावनात्मक। आगे है प्रश्न संख्या 7, मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है। विकल्प अ है शैक्षिक उद्देश्य, विकल्प ब है व्यवहार परिवर्तन, विकल्प स है अधिगम अनुभव, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला और पुरुष में विभाजन कहलाता है। इसमें विकल्प दिए गए हैं अ गुणात्मक मापन, विकल्प ब है मात्रात्मक मापन, विकल्प स है मूल्यांकन और विकल्प द है परीक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगुणात्मक मापन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आ सही होगा, गुणात्मक मापन। चलिए आगे पूछा गया है प्रश्न संख्या 9, किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है, यह कथन है। विकल्प अ है कैंपबेल का, विकल्प ब है कर्लिंगर का, विकल्प स है स्टीवेंस का, विकल्प द है रास का। ठीक है, यहाँ राड नहीं रास होगा, ठीक है रास का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों स्टीवेंस का सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 10, कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों द्वारा बालक के शारीरिक कौशलों का विकास होता है? यहाँ पर विकल्प दिया गया है अ ज्ञानात्मक, ब है भावनात्मक, स है मनोगत्यात्मक और विकल्प द दिए गए हैं उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा, मनोगत्यात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के शोध का प्रयोग किया? विकल्प अ है मौलिक शोध, विकल्प ब है ऐतिहासिक शोध, विकल्प स है क्रियात्मक शोध, विकल्प द है वैज्ञानिक शोध। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक शोध, स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 12, ब्लूम टेक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई? फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है अ 1975, विकल्प ब है 1957, विकल्प स है 1956, विकल्प द है 1965। स राइट आंसर हो जाएगा 1956। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 13, परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है। विकल्प है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, विकल्प ब है व्यवहारिक परीक्षण, विकल्प स है वैध परीक्षण, विकल्प द है विश्वसनीय परीक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों विश्वसनीय परीक्षण, क्योंकि जिस बालक से आप यह क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं और वह बार बार एक ही उत्तर दे रहा है, तो इसका मतलब है विश्वास है उस पर, अपने प्रश्नों पर, उत्तर पर। ठीक है, तो वह जो है विश्वसनीय परीक्षण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 है, शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं अ है समष्टि, ब है न्याय दर्श, स है सांख्यिकी, द है सामंजस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों न्याय दर्श। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण और शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है? विकल्प अ है क्रमिक स्तर, विकल्प ब है अंतराल स्तर, विकल्प स है नामित स्तर, विकल्प द है अनुपात स्तर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों नामित स्तर। ठीक है, तो स विकल्प सही हो जाएगा, नामित स्तर। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है 2020 का पेपर। ठीक है,
तो 2020 का प्रश्न लेते हैं। 2020 का पहला प्रश्न है, आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था? यह कथन किस प्रकार का प्रश्न है? तो जो यह आगरे का ताजमहल है दोस्तों, अगर आप यह किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसको याद होगा तो वह बताएगा, नहीं तो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं आ है स्मृति संबंधित, विकल्प ब है तर्क संबंधी, विकल्प स है पूरक प्रश्न, विकल्प द है विचारोत्तर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्मृति संबंधित, आ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको याद होगा बच्चों को तो वही बताएंगे एक ही उत्तर। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, ब्लूम के अनुसार कितने सोपान पक्ष की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर जो दोस्तों विकल्प दिए गए हैं 3, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 5 और विकल्प द दिए गए हैं 6। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आ विकल्प होगा 3। ठीक है, यहाँ पर ब्लूम के अनुसार कितने सोपान हैं? तो 3 सोपान है। यहाँ पर पक्ष लिखा गया है, तो यहाँ पर ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, तो तीनों जो है राइट आंसर हो जाएंगे, 3 होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है? विकल्प आ है निबंध लेखन, विकल्प ब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विकल्प स है बहुविकल्पी प्रश्न और विकल्प द है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर स होगा बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर लिखा होता है बहुविकल्पी प्रश्न होता है, राइट आंसर स हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, चर क्या है? ठीक है, तो चर क्या है बताना है। विकल्प आ है सतत, विकल्प ब है असतत, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों दोनों हो जाएगा। ठीक है, सतत और असतत दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पर स विकल्प राइट आंसर होगा। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 5, शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है। विकल्प आ है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, विकल्प ब है शिक्षण विधि में नवाचार और विकल्प स दिए गए हैं दोस्तों उपयुक्त दोनों और विकल्प द दिए गए हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर स राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, मूल्यांकन के अंतर्गत है। विकल्प आ है शिक्षक का मूल्यांकन, विकल्प ब है संस्थागत मूल्यांकन, विकल्प स है शिक्षार्थी का मूल्यांकन, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 7, शैक्षिक शोध के प्रकार हैं। विकल्प आ है 3, विकल्प ब है 5, विकल्प स है 6 और विकल्प द है 8। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, शैक्षिक शोध 3 प्रकार के होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 8, परीक्षण के गुणों में निम्न में कौन नहीं है? विकल्प आ है वैधता, विकल्प ब है विश्वसनीयता, विकल्प स है जागरूकता, विकल्प द है अ व ब दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जागरूकता। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 9, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। विकल्प आ है व्यक्ति के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, विकल्प ब दिया गया है नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, विकल्प स है सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से और विकल्प द दिए गए बौद्धिक मूल्यांकन से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। आगे है प्रश्न संख्या 10, संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं। विकल्प आ है पैकेट या परत, विकल्प ब है एक पत्र लेख, विकल्प स है संकलित परत, विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। ठीक है, आगे चलते हैं, 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? इसमें फिर नहीं आया है, जहाँ पर नहीं आया विशेष ध्यान दीजिएगा। और विकल्प दिया गया है आ है कृषि कार्य, विकल्प ब है भ्रमण, विकल्प स है विज्ञान क्लब और विकल्प द है पर्यटन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि कार्य। ठीक है, तो कृषि कार्य राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आ विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है?
विकल्प अ है 4, विकल्प ब है 9, विकल्प स है 6, विकल्प द है 8। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स 6। आगे है प्रश्न संख्या 13। अनुसंधान के कार्य हैं। विकल्प अ है सिद्धांत का निर्माण करना और विकल्प ब है सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, विकल्प स है नवाचार करना, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द, उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न संख्या 14। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। विकल्प अ है समस्या का हल, विकल्प ब है समस्या का तार्किक हल और विकल्प स है समस्या का गहन विश्लेषण, विकल्प द है समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द, समस्या हमारी और हल भी हमारा। यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। विकल्प दिए गए हैं अ है नियंत्रक, विकल्प ब है संकेतक, विकल्प स है मापक, विकल्प द है केंद्रक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स मापक। ठीक है, मापक जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 2019 का पेपर। ठीक है, अब 2019 का पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प दिया गया है, विकल्प अ है शिक्षण उद्देश्य, विकल्प ब है सीखने से उत्पन्न अनुभव, विकल्प स है व्यवहार परिवर्तन और विकल्प द दिए गए हैं उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है। विकल्प अ है छात्र, विकल्प ब है शिक्षक, विकल्प स है अभिभावक और समाज, विकल्प द है सभी को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी को। ठीक है, छात्र, शिक्षक, अभिभावक, समाज सभी को मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, अब अपना मूल्यांकन करते रहते हैं कि अभी जो है कितना जो है आगे बढ़ना है, कहाँ तक हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो इन सभी को जो है सभी जो है छात्र, शिक्षक, अभिभावक अपने आप को चेक करते रहते हैं, मूल्यांकन के द्वारा आंकते रहते हैं अपने आप को। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो विकल्प दिए गए हैं अ 5, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 6 और विकल्प द दिए गए हैं 4। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ब विकल्प। आगे है प्रश्न संख्या 4 मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों अ है विद्यार्थी, ब है अध्यापक, स है विद्यालय, द है प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर राइट आंसर विद्यार्थी सही हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। विकल्प अ है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, विकल्प ब है सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, विकल्प स है सुविधा अनुसार परीक्षा लेना और विकल्प द है सत्र प्रारंभ के सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यही दोस्तों स विकल्प, सत्र प्रारंभ के सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 6 शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो यहाँ दोस्तों विकल्प दिए गए हैं अ 7, ब है 6, स है 3 और विकल्प द दिए गए हैं 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, जो दूसरा विकल्प है ब विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 7 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं अ अभिक्रमित अनुदेशन, विकल्प ब है टोली शिक्षण, विकल्प स है खुली कक्षा कक्ष, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 8 निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प अ है विश्लेषण, विकल्प ब है संश्लेषण, विकल्प स है मूल्यांकन,
विकल्प द है मूल्य आंकना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल्य आंकना, ठीक है, द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 9, ब्लू प्रिंट है रिपीटेड क्वेश्चन। विकल्प अ है प्रश्न पत्र की आधारशिला, विकल्प ब है शिक्षण की आधारशिला, विकल्प स है विद्यालय की आधारशिला, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आ विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न पत्र की आधारशिला जो ब्लू प्रिंट है दोस्तों, उनमें बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न सीरियल वाइज से, क्रम वाइज से सभी को व्यवस्थित करना, बनाना जो है ब्लू प्रिंट कहलाता है। आगे है प्रश्न संख्या 10, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। विकल्प अ है समस्या का तुरंत हल, और विकल्प ब है समस्या भी हमारा हल भी हमारा, विकल्प स है सिद्धांत का निर्माण करना, विकल्प द है बड़ी से बड़ी समस्या का हल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समस्या भी हमारा हल भी हमारा, ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 11, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। विकल्प अ है व्यक्तिकरण, विकल्प ब है समीक्षा, विकल्प स है प्रत्यक्षण, विकल्प द है परिकल्पना या उपकल्पना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिकल्पना व उपकल्पना सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 12, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। विकल्प अ है निष्कर्ष, विकल्प ब है प्रदत्त विश्लेषण, विकल्प स है परिकल्पना निर्माण, विकल्प द है सांख्यिकी विश्लेषण। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा निष्कर्ष, ठीक है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण जो है निष्कर्ष होता है। आगे है प्रश्न संख्या 13, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। वहां पर आगरा का किला पूछा गया था पीछे, यहाँ पर दिल्ली का पूछा जा रहा है। यह कथन या यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो जो यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, अगर उत्तर याद होगा तो आप बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो अगर दोस्तों विकल्प इसमें दिया गया है स्मृति संबंधित, ब है विचारोत्तर, विकल्प स है तर्क संबंधी, विकल्प द है विकासात्मक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ स्मृति संबंधित, क्योंकि याद है तो आप बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। आगे है प्रश्न संख्या 14, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, विकल्प अ है एनसीसी, विकल्प ब है स्काउटिंग, विकल्प स है रेड क्रॉस संस्था, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। विकल्प अ है बहुविकल्पी प्रश्न, विकल्प ब है एकांतर पद, विकल्प स है लघु उत्तरी प्रश्न, विकल्प द है मिलाद पद, मिलान पद, ठीक है, मिलान पद यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। जहाँ पर नहीं दिए जाए वहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे है 2018 का प्रश्न लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिए अपने दोस्तों के साथ, पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं 2018 का। पहला प्रश्न है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। विकल्प अ है एस एस स्टीवेंस, विकल्प ब है स्टीफन एम कोरे, विकल्प स है जी सी हेल्मेटेडर, विकल्प द है ब्रॉडफील्ड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टीफन एम कोरे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब राइट आंसर हो गया। आगे है प्रश्न संख्या 2, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आरंभ हुआ। विकल्प अ है 2009, विकल्प ब है 2008, विकल्प स है 2010, विकल्प द है 2011। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2009। आगे है प्रश्न संख्या 3, रीता ने भाषा में कुल 60 अंक प्राप्त किए, 60 अंक का प्राप्त करना है। विकल्प अ है मापन, विकल्प ब है मूल्यांकन, विकल्प स है परीक्षण, विकल्प द है उपलब्धि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मापन, ठीक है, यहाँ पर मापा जा रहा है, ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है दोस्तों ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई। विकल्प अ है 1957, विकल्प ब है 1958, विकल्प स है 1956, विकल्प द है 1955। तो राइट आंसर स हो जाएगा 1956, ठीक है। तो यहाँ पर स राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5,
प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे विकल्प आ है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों पुस्तक है, यह पुस्तक कौन लिखे हैं, तो यह है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह जो है चार्ल्स डार्विन लिखे हैं। स्पेंसियस ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट यह जो है रॉबर्ट एल ईवेल लिखे हैं। और इम्प्रूव एजुकेशन यह जो है विक्टर यूगो लिखे हैं। ठीक है, और आगे है द विकल्प टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसको कौन लिखा है, प्रोफेसर एम कोरे ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 है निबंधनात्मक परीक्षण के प्रश्न है। विकल्प अ है उदाहरणार्थ प्रश्न, और विकल्प ब है पुनः स्मरण प्रश्न, विकल्प स है प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, विकल्प द है वह वचन प्रकार वाले प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदाहरणार्थ प्रश्न। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 7 वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। विकल्प अ है समय की मितव्ययता, और विकल्प ब है फलांक की सुगमता, विकल्प स है पाठ्यक्रम की व्यापकता, विकल्प द है रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाठ्यक्रम की व्यापकता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सब विकल्प राइट आंसर होगा। आगे है प्रश्न संख्या 8 समस्या हमारी और हल भी हमारा यह लक्ष्य है। विकल्प आ है मौलिक शोध का, विकल्प ब है व्यवहारिक शोध का, विकल्प स है क्रियात्मक शोध का, विकल्प द है उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रियात्मक शोध का, सब विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 9 शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। विकल्प अ है व्यवहारात्मक अनुभव, और विकल्प ब है प्रेरणात्मक अनुभव, विकल्प स है स्मृति अनुभव, विकल्प द है अधिगम अनुभव। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अनुभव। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 10 परिकल्पना होती है। विकल्प अ है समाधान का पूर्ण अनुमान, विकल्प ब है समाधान का बाद में अनुमान लगाना, और विकल्प स है शोध के मध्य में अनुमान, विकल्प द है कोई अनुभव किया नहीं जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समाधान का पूर्ण अनुमान। तो यहाँ पर अ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 11 मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है दोस्तों, विकल्प है अ विकल्प है गणित से, विकल्प ब दिया गया है विज्ञान से, विकल्प स दिया गया है भूगोल से, और विकल्प द दिया गया है अर्थशास्त्र से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ विकल्प गणित से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 12 मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। विकल्प आ है हेल्मटेडर, विकल्प ब है एम एस स्टीवेंस, विकल्प सा है वार्ट्रंड रसेल, विकल्प द है वुंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एम एस स्टीवेंस का, ब विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 13 शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। विकल्प अ है बालक, विकल्प ब है समाज, विकल्प स है विषय वस्तु, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, तो स विकल्प द विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 14 बालक के विभिन्न कौशल विकास होने वाला क्षेत्र है। विकल्प अ है ज्ञानात्मक क्षेत्र, विकल्प ब है भावनात्मक क्षेत्र, विकल्प स है क्रियात्मक क्षेत्र, और विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है प्रश्न संख्या 15 बौद्धिक योग्यता में शोध का अंग नहीं है। विकल्प अ है अनुवाद, विकल्प ब है विवेचना, विकल्प स है वाग्विस्तार, विकल्प द है अनुप्रयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुप्रयोग। ठीक है, द विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों,
दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिए प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए 2017 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए जब हम यह परखते हैं कि उस प्रयोजन को पूरा करने में वह वस्तु, विचार या क्रिया किस सीमा तक उपयोगी है, संबंधित निर्णय कहलाता है। विकल्प अ है प्रत्याहन, विकल्प ब है मूल्यांकन, विकल्प स है विश्वसनीयता, विकल्प द है प्रत्यक्षण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब मूल्यांकन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, आपके विचार से शैक्षिक मूल्यांकन होना चाहिए। विकल्प अ है बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित, विकल्प ब है परिस्थिति केंद्रित, विकल्प स है अध्यापक केंद्रित, विकल्प द है विद्यालय केंद्रित। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ विकल्प बालक केंद्रित एवं गतिविधि आधारित। आगे है प्रश्न संख्या 3, शैक्षिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। विकल्प अ है विद्यालय के बारे में जानना, विकल्प ब है विद्यार्थी की योग्यता को जानना, विकल्प स है छात्र सीखने के संदर्भ में कहाँ तक पहुँचता है और अभी कितनी दूर आगे जाना है, विकल्प द है छात्र को कैसे सिखाया जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर स है छात्र सीखने के संदर्भ में कहाँ तक पहुँचा है और अभी तक कितनी दूर उसको आगे जाना है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 4, मूल्यांकन बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का होना चाहिए। इस दृष्टि से मूल्यांकन प्रक्रिया को कितने पक्षों में बांटा जा सकता है। तो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, विकल्प अ है 4, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 6, विकल्प द है 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। विकल्प अ है बालक का व्यवहार, विकल्प ब है बालक की रुचियाँ, विकल्प स है बालक का मूल्य, विकल्प द है सूचनाओं तथ्यों की जानकारी, उनका विश्लेषण एवं विश्लेषण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूचनाओं तथ्यों की जानकारी, उनका विश्लेषण एवं विश्लेषण, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 6, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष का संबंध होता है। विकल्प दिए गए हैं अ है बालक के मूल्यों से, विकल्प ब है बालक के रुझानों से, विकल्प स है बालक के सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्ति से, विकल्प द है बालक के अभिवृत्ति से। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा बालक के सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्ति से। आगे है प्रश्न संख्या 7, शैक्षिक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति का मानदंड किससे प्रदान करते हैं। विकल्प अ है संकेतक, विकल्प ब है प्रोजेक्ट कार्य, विकल्प स है समूह कार्य, विकल्प द है गुणात्मक कार्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ विकल्प संकेतक। आगे है प्रश्न संख्या 8, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। विकल्प अ है सरल शोध करना, विकल्प ब है समस्या हमारी और हल भी हमारा, विकल्प स है सामान्यीकृत खोज करना और विकल्प द दिया गया है सरल सिद्धांत बनाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समस्या हमारा और हल भी हमारा, ब विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। विकल्प अ है समस्या का चयन वैज्ञानिक तरीके से होता है और विकल्प ब दिए गए है शोध में अधिक समय लगता है, विकल्प स दिए गए है शोध की रूपरेखा कठोर होता है, विकल्प द दिए गए है प्रदत्तों के विश्लेषण में सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा समस्या का चयन वैज्ञानिक तरीके से होता है। ठीक है, तो अ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 10, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं। विकल्प अ है 9, विकल्प ब है 6, विकल्प स है
8 और विकल्प द दिया गया है 5। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा 6। ठीक है, 6 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है दोस्तों, क्रियात्मक शोध के प्रथम चरण में समस्या की पहचान के अंतर्गत कितने तथ्यों की जानकारी आवश्यक होती है? तो विकल्प दिए गया है, अ है 5, विकल्प ब है 4, विकल्प स है 6, विकल्प द है 3। तो यहाँ पर राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, स विकल्प राइट आंसर है। आगे है प्रश्न संख्या 12। क्रियात्मक शोध में किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है? विकल्प आ है व्यष्टि, विकल्प ब है समष्टि, विकल्प स है परिकल्पना और विकल्प द है व्यक्तिकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिकल्पना, स राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 13। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समष्टि से चुनी गई कुछ इकाइयां कहलाती हैं? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, अ व्यष्टि और विकल्प ब है न्यायाधीश, विकल्प स है स्ट्रेटा और विकल्प द है उपकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश। ठीक है, तो ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 14। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समष्टि के कुछ इकाइयों की चयन प्रक्रिया? विकल्प अ है प्रत्याहन, विकल्प ब है प्रत्याभिज्ञा, विकल्प स है व्यापरण, विकल्प द है प्रतिचयन। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा प्रतिचयन। आगे है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में कौन सा क्रियात्मक शोध उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। विकल्प अ है प्रत्यक्षण, विकल्प ब है प्रश्नावली, विकल्प स है साक्षात्कार, विकल्प द है अवलोकन। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा प्रत्यक्षण। आगे है 2016 का री एग्जाम क्यों हुआ था दोस्तों? पेपर लीक, यही सब प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से जो है री एग्जाम हुआ। आगे है पहला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, यह परिभाषा है। विकल्प आ है ग्रीन की, विकल्प ब है ली की, विकल्प सा है क्रॉनबेक की और विकल्प द दिया गया है दोस्तों क्विलिन तथा हंत्रा की। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा क्रॉनबेक की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 2। मापन होता है? विकल्प अ है गुणात्मक, विकल्प ब है मात्रात्मक, विकल्प स है तुलनात्मक, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों ब मात्रात्मक। ठीक है, मापन जो है मात्रात्मक होता है। आगे है प्रश्न संख्या 3। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है? विकल्प अ है सतत मूल्यांकन द्वारा, विकल्प ब है दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, विकल्प स है व्यापक मूल्यांकन द्वारा, विकल्प द है इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन द्वारा। आगे है प्रश्न संख्या 4। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है, किस पक्ष से है? तो विकल्प अ है संज्ञानात्मक पक्ष, विकल्प ब है भावनात्मक पक्ष, विकल्प स है कौशलात्मक पक्ष, विकल्प द है नैतिक पक्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर है संज्ञानात्मक पक्ष, अ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है? ठीक है, तो विकल्प दिए गए हैं, असतत मूल्यांकन, विकल्प ब है दक्षता आधारित मूल्यांकन, विकल्प स है वार्षिक मूल्यांकन, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा वार्षिक मूल्यांकन, क्योंकि सत्र के अंत में यह जो है मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 6। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है? विकल्प अ है विज्ञान भूगोल तथा कृषि में, विकल्प ब है हिंदी तथा संस्कृत में, विकल्प स है इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में, विकल्प द है दर्शन शास्त्र में। तो राइट आंसर अ हो जाएगा विज्ञान भूगोल तथा कृषि में। आगे है प्रश्न संख्या 7। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? विकल्प अ है वैधता और विकल्प ब दिए गए है विश्वसनीयता, विकल्प स है वस्तुनिष्ठता और विकल्प द है कठोरता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कठोरता। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा गया, नहीं ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 8। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है? विकल्प आ है आकलित मूल्यांकन में, विकल्प ब है
रचनात्मक मूल्यांकन में विकल्प सा है, मौखिक मूल्यांकन में विकल्प द है, दक्षता मूल्यांकन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन में ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 9, छात्रों की रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। विकल्प दिए गए हैं असंज्ञानात्मक पक्ष, विकल्प ब है भावनात्मक पक्ष, विकल्प स है कौशलात्मक पक्ष, विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भावनात्मक पक्ष, ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 10, ब्लूम प्रिंट का संबंध है। तो यहाँ पर विकल्प है क्रियात्मक शोध से, विकल्प ब है नवाचार से, विकल्प स है प्रश्न पत्र निर्माण से और विकल्प द दिए गए हैं उपचारात्मक शिक्षण से। तो यहाँ पर जो ब्लू प्रिंट है दोस्तों, यह जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उनमें लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी यही सब होता है। तो उन्हीं को जो है हम लोग कहते हैं ब्लू प्रिंट का संबंध। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो इसमें विकल्प दिया गया है अनिदानात्मक शिक्षण, विकल्प ब है नवाचारी शिक्षण, विकल्प स है उपचारात्मक शिक्षण, विकल्प द है कौशल आधारित शिक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर स हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर स राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 12, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है यह कथन है। विकल्प अ है टीपी नन का, विकल्प ब है क्रॉनबेक का, विकल्प स है मुरे का और विकल्प द है रास का। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा रास का। ठीक है, बचाव एवं निदानात्मक उच्चतम स्तर जो है यह रास का है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में टीपी नन भी दिया गया था जो कि गलत है। आगे है प्रश्न संख्या 13, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया था। विकल्प आ है स्टीफन एम कोरे ने, विकल्प ब है स्किनर ने, विकल्प स है राइबर ने, विकल्प द है वुडरो ने। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों स्टीफन एम कोरे ने। ठीक है, आ विकल्प राइट आंसर है। आगे है प्रश्न संख्या 14, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। विकल्प अ है मौलिक शोध, विकल्प ब है क्रियात्मक शोध, विकल्प स है ऐतिहासिक शोध और विकल्प द है वैज्ञानिक शोध। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों क्रियात्मक शोध, ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 15, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो विकल्प दिए गया है अ 1, ब है 2, स है 5, विकल्प द है 4। तो यहाँ पर राइट आंसर है द 4। आगे लेते हैं दोस्तों 2016 का री एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया था उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी विशेष को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है यह कथन है। विकल्प है थॉर्नडाइक का, विकल्प ब है मैरिसन का, विकल्प स है रिचर्ड एच लिंडमैन का और विकल्प द दिए गए है एस स्टीवेंसन का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैरिसन का। ठीक है, यहाँ पर ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 2, क्रियात्मक शोध का चरण नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है अ समस्या का पहचान, विकल्प ब है क्रियात्मक परिकल्पना, विकल्प स है कार्यविधि, विकल्प द है अन्वेषण प्रपत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा अन्वेषण प्रपत्र। यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है अवलोकन, साक्षात्कार आदि किस मूल्यांकन के भाग हैं। विकल्प अ है परिणात्मक मूल्यांकन, विकल्प ब है गुणात्मक मूल्यांकन, विकल्प स है संरचनात्मक मूल्यांकन और विकल्प द है आंकलित मूल्यांकन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब गुणात्मक मूल्यांकन। आगे है प्रश्न संख्या 4, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित नहीं है। तो नहीं ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब पूछा जाता है कंफ्यूजन में बिना क्वेश्चन पढ़े जो होता है वह लगा दिया जाता है तो गलत हो जाता है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दिए गया है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित नहीं है। विकल्प अ है रिक्त स्थान की पूर्ति, विकल्प ब है सत्य असत्य प्रश्न, विकल्प स है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, विकल्प द है बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर स है दोस्तों दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, आगे है
प्रश्न संख्या आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 5। शिक्षण अधिगम का क्रम है। तो शिक्षण अधिगम का जो क्रम दिया गया है दोस्तों, विकल्प आ है ज्ञान बोध अनुप्रयोग कौशल, विकल्प ब है ज्ञान कौशल बोध अनुप्रयोग, विकल्प स है बोध अनुप्रयोग कौशल ज्ञान, विकल्प द है अनुप्रयोग कौशल ज्ञान बोध। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा ज्ञान बोध अनुप्रयोग कौशल, आ राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 6। पृष्ठ पोषण आवश्यक है। विकल्प आ है छात्रों को उपयोगी निर्देशन देने में, और विकल्प ब है भावी अध्ययन के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करने में, विकल्प स है अध्यापकों के शिक्षण सुधार में, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्नोत्तर संख्या 7। अन्वेषण प्रपत्र के अंतर्गत आते हैं। विकल्प आ है अभिवृत्ति मापनी, विकल्प ब है बुद्धि परीक्षण, विकल्प स है रुचि सूची, और विकल्प द दिए गए व्यक्तित्व मापन। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा अभिवृत्ति मापनी। ठीक है, आ राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 8। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं दोस्तों अभिरुचि, बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, और विकल्प द दिए गए हैं उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द है दोस्तों उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है यांत्रिक गणितीय कौशल आदि मूल्यांकन का कौन सा पक्ष है। विकल्प आ है संज्ञानात्मक पक्ष, विकल्प ब है भावनात्मक पक्ष, विकल्प स है कौशलात्मक पक्ष, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9वां का जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौशलात्मक पक्ष, स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 10। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। विकल्प आ है ज्ञान बोध व अनुप्रयोग, विकल्प ब है रुचियों अभिवृत्तियों व संवेगों, विकल्प स है यांत्रिक व गणितीय कौशल, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा ज्ञान बोध व अनुप्रयोग। तो यहाँ पर आ राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 11। नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो न्यू है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, यह कथन है। तो जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों एच एस भोला का विकल्प ब है, एच जी वार्नेट का विकल्प स दिए गए हैं, ई एम रोजर्स का, और विकल्प द दिए गए हैं एम बी माइल्स का। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स ई एम रोजर्स का, स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 12। मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। विकल्प आ है सतत और व्यापक प्रक्रिया, विकल्प ब है केवल संज्ञानात्मक पक्ष मूल्यांकन, विकल्प स है मूल्यांकन में मापन का समावेश, विकल्प द है संज्ञानात्मक और संज्ञान सहगामी पक्षों का मूल्यांकन। तो यहाँ पर राइट आंसर ब है केवल संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन। विकल्प आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 13। निबंधनात्मक परीक्षण से संबंधित है। विकल्प आ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विकल्प ब है लघु उत्तरीय प्रश्न, विकल्प स है अंकन हेतु विविधाजनक, और विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 14। सृजन करना, विश्लेषण एवं भेद करना आदि विशेषताएं प्रश्नों के निर्माण के लिए किस पक्ष के अंतर्गत आता है। विकल्प आ है ज्ञान, विकल्प ब है बोध, विकल्प स है अनुप्रयोग, विकल्प द है कौशल। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा द कौशल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 15। परिणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत है। विकल्प दिया गया है अ मौखिक परीक्षा, विकल्प ब है लिखित परीक्षा, विकल्प स है प्रायोगिक परीक्षा, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों हमने जो है 10 सेट पूरा करा दिया है। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, बने रहिए अपने ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।